Hello everyone. Today I make the video for class 8 of mathematics of lesson 1 rational number. This is my fourth video for class 8. In this video we have to solve exercise 1.1 from NCERT book. So here in this video question number 1 is that using appropriate property find the result of given question. क्वेश्चन नंबर 1 है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। यहाँ पे 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट में 3/5 कॉमन है, तो इसको रीअरेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, मीन्स इस पार्ट को सेकंड के प्लेस पे और सेकंड वाले को थर्ड के प्लेस पे रख देंगे। देन -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 5/2। किस प्रॉपर्टी के अनुसार इसको अरेंज किया मैंने? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको हिंदी में हम लोग क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं। क्रम विनिमय मतलब क्रम को बदलने से इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ती। यानी यहाँ पे इसका क्रम मैंने यहाँ कर दिया और इसका क्रम यहाँ कर दिया, मतलब इसका प्लेस को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार भी हम लोग पढ़े थे कि a प्लस बी को b प्लस ए हम लोग लिख सकते हैं, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी चेंज देयर प्लेस। नाउ अब यहाँ पे 2 पार्ट हुआ, इसको अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये देखेंगे -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6। इन दोनों पार्ट में 3/5 कॉमन है, 3/5 को बाहर निकाल लेंगे। तो कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे बचेगा -2/3। 3/5 को निकाल लेंगे, -2/3 कैसे बचेगा? सो यहाँ पे आप देखेंगे -2/3 इंटू 3/5 को डिवाइड कर रहे हैं 3/5 से। 3/5 कैंसिल हो गया, -2/3 हमारे पास बच गया। ओके, एंड पुनः -3/5 इंटू 1/6 को डिवाइड करेंगे 3/5 से, फिर 3/5 से 3/5 कैंसिल हो गया और बचा -1/6 5/2। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या होता था उसको ज़रा देख लेंगे हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में if a b c are 3 numbers, thus a into b plus c is written as ab plus ac। तो ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि दोनों पार्ट में ये कॉमन है, ये यहाँ पे बाहर निकाल लिया, b प्लस सी किया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 3/5 को बाहर निकाल लिया और यहाँ पे 2 बच गया। इस पार्ट में -2/3 बचा और इस पार्ट में 1/6 बचा। ओके, तो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है। नाउ 3/5 सॉल्व करेंगे। 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4 -4, 6 1 जा 6 -1 जा -1 प्लस 5/2। इट मीन्स 3/5 -4 -1 -5/6 एंड 5/2। इसको ब्रैकेट में ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। अब हमारे पास बचा -1/2 प्लस 5/2। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे।
टू का एलसीएम 2 होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, प्लस 2 को 2 से 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। अब 5 में से 1 जाएगा 4/2, इट मीन्स इसका 2 2 जा 4, तो हमारा रिजल्ट कितना हुआ 2 प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टी के हेल्प से क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा कितना मिला 2 मिला है। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट, इस क्वेश्चन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार इस क्वेश्चन में भी रीअरेंजमेंट का वर्क हुआ है। इस पार्ट को मैंने सेकंड के प्लेस पे लिख दिया और सेकंड वाले पार्ट को थर्ड के प्लेस पे लिख दिया। ओके, और ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार ऐसा हुआ। नाउ अब यहाँ पे 2/5 इन दोनों पार्ट में हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो 2/5 को हम बाहर ले लेंगे, यानी कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या -3/7, और इसमें बचेगा 1/14। ओके, माइनस इसको काट देंगे, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, यानी -1/4। अब ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी के अनुसार हुआ, कॉमन लिए, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी सॉल्व 2/5, the LCM of 7 and 14 is 14. 14 divided 7 we got 2, 2 3 ja 6, -6 plus 1 -1/4 is written as 2/5 -6 plus 1, there is -5/14 -1/4 is written as 2/5 into -5/14 -1/4. 5 1 ja 5, 2 7 ja 14 is written as -1/7 and -1/4. The LCM of 7 and 4 is 28. 28 divided 7 we got 4. 4 into -1 is equal to -4, and minus 28 divided 4 we got 7. 7 into -1 there is -7, and ये हो जाएगा -11/28। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, एक कम्यूटेटिव और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is that write the additive inverse of each of the following. इस क्वेश्चन में एडिटिव इन्वर्स हमें लिखना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एडिटिव इन्वर्स के बारे में बताया था कि इफ a by b is any rational number, thus a by b is written as -a by b. It means -a by b is the additive inverse of a/b, यानी a/b का एडिटिव इन्वर्स कौन होगा, -a/b। तो इसमें हमने क्या किया, इसको निगेटिव में कर दिया, -a/b। सिमिलरली 2/8 is written as -2/8। चूँकि ये भी हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसमें उसका एडिटिव इन्वर्स अगर हम ऐड करते हैं तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। ऐसे रेशनल नंबर हमारा 2/8 दिया हुआ है, 2/8 में अगर चूँकि इसका एडिटिव इन्वर्स -2/8 हुआ, इन दोनों को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 के बराबर आएगा, तब तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 2/8 प्लस माइनस -2/8, एलसीएम ऑफ
8 8 को 8 से डिवाइड कर 1 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 8 को 8 से 1 और 2, इट मीन्स 2 minus 2 0, 0/8 is 0. Hence now we have to clear -2/8 जो हुआ वो 2/8 का एडाटिव इन्वर्स हुआ। ठीक है। सिमिलरली वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, -5/9 इज हो जाएगा 5/9। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे, -6/-5, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 6/5 इसको हम लिख सकते हैं, और इसका जो एडाटिव इन्वर्स होगा वो -6/5 होगा। ओके। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, 2/-9, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, -2/9 होगा, और इसका एडाटिव इन्वर्स क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में, चूँकि डिनोमिनेटर में माइनस है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि -1/-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × -1 देयर इज़ -2/-9 × -1 देयर इज़ 9। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। 2/-9 का स्टैंडर्ड फॉर्म -2/9 होगा। अब इसका जब एडाटिव इन्वर्स लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/9, माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा।